हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मैं कहता हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में क्लास 12th मैथ संबंध एवं फलन का प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। ये प्रश्नावली बहुत ही आसान है, ठीक है। बहुत ही पूरा चैप्टर ही आसान है, बस थोड़ा आपको माथापच्ची करना पड़ता है इस चैप्टर में, लेकिन बहुत ही आसान है, ठीक है। और इस चैप्टर से आपके 7 से 8 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रश्नावली 1.1 से तो एक क्वेश्चन 100% 5 नंबर में पूछा जाता है। इस साल भी पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो, संबंध, पहले मैं आपको संबंध एवं फलन, देखिए ये आपका चैप्टर है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। पहले प्रश्नावली 1.1 में इसका देखिए संबंध का है, ठीक है। संबंध आपको पढ़ना है, संबंध क्या होता है। और 2 में आपको पढ़ना है 1.2 में फलन क्या होता है, ठीक है। तो ये हम समझेंगे, क्लास 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो समझ लो। देखो ये प्रश्नावली 1. इसमें आपको संबंध 3 पढ़ने हैं। संबंध 3 प्रकार के होते हैं, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। ये पहले आपको मैं संबंध समझा देता हूँ, फिर मैं आपको प्रश्नावली स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो देखो संबंध ये क्या होता है। देखो ये 3 प्रकार के होते हैं, बता दिए अभी। एक कौन सा होता है, ये देखिए ये 3 होते हैं संबंध। पहले होता है स्वतुल्य, समझाऊंगा क्या कैसे पता करेंगे कौन सा संबंध स्वतुल्य है कौन सा सममित है। स्वतुल्य और ये और होते हैं सममित और संक्रामक। बस इसमें थोड़ा आपको डेली लाइफ से संबंधित कुछ आपको मानना पड़ता है, ठीक है। डेली लाइफ संबंधित कुछ आपको थोड़ा बहुत अपने से करना होता है। तो देखो संबंध स्वतुल्य क्या होता है, पहले स्वतुल्य संबंध समझो। स्वतुल्य संबंध, जैसे मैं अगर आपसे कह दूं कि आपकी लंबाई, जैसे मान लो जैसे ये पेन है, ये पेन है, ये पेन है, ठीक है। यही पेन मैं बाजार से जाकर ले आऊँ, जाके यही पेन एक और दूसरी ले आऊँ, तो क्या इसका आकार बदलेगा, बताओ। तो क्या इसका आकार बदलेगा, नहीं बदलेगा। इसकी आकृति बदलेगी, नहीं बदलेगी। इसी के जैसा ले आऊँ, काला ही ले आऊँ, तो उसका कलर भी नहीं, बिल्कुल सेम रहेगा। तो स्वतुल्य आप मतलब यही समझिए, ठीक है। खुद का संबंध खुद से, खुद का संबंध मतलब इस पेन का संबंध इसी पेन से, मतलब इस पेन से मैं दूसरी पेन, ठीक है। तो बाजार से एक ले आऊँ तो ये आपका स्वतंत्र संबंध होगा, दोनों समान होगी, ठीक है। दोनों समान होगी, तो दोनों समान बिल्कुल, उनकी आकृति आकार सब कुछ समान, मतलब ये आप समझ सकते हो। स्वतंत्र मतलब खुद का संबंध खुद से, ठीक है। समान चीज़ें, मतलब देखो एक, मतलब ये मैं आपको समझाऊंगा जब आप प्रश्नावली बताऊंगा। तो ये देखो इतना आप समझ लो पहले, खुद का संबंध खुद से, यहाँ पे लिख लो खुद का संबंध खुद से, सम्मित, खुद का संबंध, खुद का संबंध खुद से, ठीक है। कोई बड़ी परिभाषा नहीं लिख रहा हूँ, खुद का संबंध खुद से, ठीक है। ये आपका होता है खुद का संबंध खुद से। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल मान लो, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मतलब ए कॉमा ए, ये ए कॉमा ए बिलोंग्स टू, देखो ये आपको ए कॉमा ए होना दिया होगा, आपको ए कॉमा बी, ठीक है। ब्रैकेट ए कॉमा बी आपको ये दिया होगा, लेकिन आपको अगर उसमें अगर आप करके इधर उधर करके अगर आप ए कॉमा ए सिद्ध कर देते हैं, ठीक है। जो ए कॉमा ए अगर संबंध में आ रहा है, जो आपको दिया है फंक्शन, उसमें अगर आ रहा है, तो ये आपका स्वतुल्य संबंध हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल समझ गए आप। अब समझते हैं सम्मित क्या होता है। सम्मित, जैसे पेन मान लो ये पेन है, ये पेन है, ये पेन है, देखो मैं समझा रहा हूँ खुद से, और ये भी पेन है, ठीक है। दोनों अलग अलग, मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये ए है और ये बी है, ठीक है, बिल्कुल ये ए है और बी है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, जैसे एक बॉक्स लिया मैंने, एक बॉक्स में मैंने रख रखी है ये दोनों पेन, ठीक है। एक यही बॉक्स मान लिया, यही बॉक्स पूरा ऐसा है, ये बॉक्स ऐसे मैंने मान लिया, ठीक है। ऐसे रखी है ये दोनों, ठीक है, बॉक्स में रखी है। अब देखो एक इसका स्थान उठा के मैं इधर कर दूं, इसका स्थान उठा के मैं इधर कर दूं, और वो मतलब उसमें जो आपको दिया वो सेक्रीफाई कर रहा है, उसमें संबंध में जो आपको दिया होगा। जो नहीं समझ में आ रहा तो समझ लो पहले इतना, फिर मैं आपको प्रश्न लगाऊँ तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर उल्टा कर दो उसका, तो ये आपका जो, तो उल्टा करके जो सेक्रीफाई कर रहा है मान, तो वो आपका सम्मित, वो सम्मित संबंध कहलाएगा। मतलब कि ए कॉमा बी, मान लो ए कॉमा बी,
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये भी बिलोंग्स टू आर कर लो, बिलोंग्स टू आर मतलब रिलेशन कुछ भी हो संबंध, ठीक है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो रहा है, और इसका उल्टा बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर हो रहा है, तो आपका ये आप कह देंगे वह सम्मित संबंध है, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सम्मित संबंध है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। अब समझो संक्रामक संबंध क्या होता है। संक्रामक संबंध, अब जैसे संक्रामक संबंध मैं समझाता हूँ। ए कॉमा बी, जो ए कॉमा बी है बिलोंग्स टू आर है। देखो ये दोनों पेन तो एक डब्बे में रखी हैं, ठीक है, ये पेन दोनों एक डब्बे में रखी है, मान लो ये दोनों अभी ऐसी रखी हैं, ठीक है। अब इसी पेन के इस ये बी वाली है पेन, मान लो ये बी वाली पेन है, ये बी वाली पेन के पास में, ये बी वाली पेन के पास में मैंने एक और पेन रख दी। ये बी वाली पेन है, ये पूरा आप डब्बा बंद कर दो, ये मान लो इसे खोल, ये बी वाली पेन है, और इस बी वाली पेन की जगह पे मैंने बी वाली पेन के साथ एक और रख दी सी पेन, ठीक है, और सी पेन रख दी मैंने, मान लो तो मैंने रख दिया यहाँ पे बी कॉमा सी, बी के साथ मैंने सी पेन रख दी, ठीक है, बी के साथ सी पेन रख दी मैंने, ठीक है, ठीक है। अब ये रखी है ना, अगर ये पेन ये रखे, अगर मैं इसका संबंध इसके साथ दिखा दूँ ए कॉमा सी के, ये आपको सी मानना पड़ेगा, ठीक है, ए कॉमा सी के, तो ये आपका अगर आप कह देंगे तो आपका संक्रामक हो जाएगा संबंध, ठीक है। अभी समझा दूंगा अच्छे से, प्रश्नावली लगाओगे तो अच्छे से डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। तो हम प्रश्नावली पे डायरेक्ट बढ़ते हैं, आपको अच्छे समझ में आता रहेगा। फिर देखो, ये देखो मैं प्रश्नावली 1.1 क्लास 12th मैथ्स, देखो ये प्रश्नावली 1.1, देखो ये आपको यार, देखो यहाँ पे समझो, आप अपनी किताब में देख लो, देख प्रश्न दिया है पहला, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतंत्र सम्मित तथा संक्रामक है, ये आपको सिद्ध करना है। फर्स्ट पार्ट दिया, समुच्चय आपको सेट दिया है, 1 से लेके 14 तक दिया है, ठीक है। में संबंध आर इस प्रकार है, जो आर है ना ये आपका, ये आपको दिया है, इस प्रकार है कि परिभाषित कीजिए कि आर बराबर इस प्रकार है कि x, y इस प्रकार है कि 3x माइनस वाई बराबर 0 के है, ठीक है। ये आपको वो दिया है कंडीशन दिया है, इसी से आपको पता करना कि यह स्वतुल्य है या नहीं है, ठीक है। तो देखो अब बढ़ते हैं, एनसीईआरटी को रखते हैं साइड में, देखो ध्यान से एक्सरसाइज 1.1, देखो आपको संबंध दिया है, जो भी कुछ दिया पहले आपको लिख लेना क्या क्या दिया, सेट दिया आपको, सेट दिया है, ए बराबर दिया है आपको 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये आपको 14 तक आपको ऐसे ही आपको चलते रहना है, ठीक है। ये आपको 14 तक आपका ऐसे ही दिया है, और आपको आर दिया है, आर क्या दिया, x, y इस प्रकार है कि 3x माइनस वाई इक्वल 0 है, ठीक है। ये आपको 3x माइनस वाई इक्वल 0 है, ये आपको दिया है, ठीक है, दिया है बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दो आपको अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपको मिलाना है 13, और इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये आपके 14 हो गए, ठीक है, ये हो गए। अब देखो ये वाला होता है आपका, ये जो ए वाला ये वाला ये होता है, जो आपका बाएं साइड होता है वो आपका x होता है, और ये वाला आपका y होता है, ठीक है, ये वाला y होता है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आपको दिया 3x माइनस वाई इक्वल 0 दिया है। अब 3x बराबर ये आपका y उधर चला जाएगा, ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा आपका y का मान 3x है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं अगर आपका x दिया, ये वाला x, अगर मैं x का मान 1 रख रहा हूँ, x का मान 1 रख रहा हूँ, तो y में आपको कितना मिलेगा, 3 1 कम 3, 1 रखो यहाँ पे तो 3, x का मान 1 लेने पे आपको मिला 3, क्या मिला आपको, मिला 3, ठीक है, मिला 3। अब मैं x का मान यहाँ पे क्या लूँ, अब मैं x का मान कुछ भी इनमें से कुछ भी ले लूँ, ठीक है, x का मान बस इससे, देखो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब इससे मान दोनों इसका भी बड़ा नहीं आना चाहिए, मैं अब समझा रहा हूँ। देखो ये दिया है, अब x का मान 2 ले रहा हूँ, 2 3 6, तो आपको मिलेगा ये आपका 6 मिलेगा, क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ 3, तो आपको मिलेगा 9 मिलेगा, ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ 4, तो आपको मिलेगा 4 3 12,
12 कहाँ पर है, ये रहा 12। अब मैं अगर 5 लूँगा तो इस सेट में है ही नहीं, 5 लूँगा तो 5 के 15 इस सेट में है ही नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नहीं है सेट में 15 तक, इसमें भी नहीं है 15 तक, ठीक है, सेट तो समान ही ना, तो इसमें है ही नहीं, तो है ही नहीं, तो हम इसमें 5 ले नहीं सकते। तो आपका रिलेशन यहाँ से आर बराबर क्या, ये आपको ये दिया था। अब हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर रूप में, ठीक है। तो लिखेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, जो मंझला ब्रैकेट पहले आपको लगाना है, मंझला ब्रैकेट लगाने के बाद जिसका संबंध जिससे बना है, एक का संबंध किससे बना, एक का संबंध 3 से, 1,3 लिख दो, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट लगाओ। 2 का संबंध किसके साथ है, 2 का संबंध 6 के साथ है, तो 2 का संबंध 6 के साथ मैंने कर दिया, ठीक है। अब 3 का संबंध किसके साथ है, 3 का संबंध 9 के साथ है, 3 का संबंध 9 के साथ है, ठीक है। और 4 का संबंध किसके साथ है, 4 का संबंध आपका 12 के साथ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं इसलिए स्लो चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, पहला समझ में आए फिर आप कर लोगे। देखो, ये क्या आप स्वतुल्य की जांच कर सकते हो, स्वतुल्य के लिए फर्स्ट में आपको स्वतुल्य चेक करना है, स्वतुल्य, क्या आप स्वतुल्य पता कर सकते हो ये स्वतुल्य है या नहीं है स्वतुल्य। तो देखो, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य का अर्थ ही मैंने आपको समझाया था, खुद का संबंध खुद से, a, खुद से, ठीक है, a, क्या 1,1 का संबंध है इसमें, 1,1 है, 3,2,2 है, नहीं है, 3,3 नहीं है, 4, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a, ये होता है ना, अभी बताऊंगा, a, बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आपको नॉट बिलोंग्स टू का चिन्ह होता है, ठीक है, ई बना देना और आपको उसका ऐसे कर देना, ठीक है। ये होता है नॉट बिलोंग्स टू का चिन्ह, ये आपका मतलब इसमें नहीं है, सेट में आर में आपका नहीं है, आर में आपका नहीं है। और जहाँ पर ए फॉर एवरी, मतलब उल्टा ए बना देना है, फॉर एवरी ए, ए क्या है, ए, मतलब ए क्या है आपका, ए बराबर कहाँ से आएगा आपका, ए कहाँ से आएगा, ए आपका आएगा ए बिलोंग्स टू ए में सेट जो आपको दिया है, ठीक है। नहीं, इसमें तो ये दिया ना, ये एक ए आपका कहाँ से आ जाएगा, इस सेट से आएगा ए आपका, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये आपका तो लिख देंगे नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, इसलिए स्वतुल्य संबंध नहीं है। या तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। देखो, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे ये देखो, इतना जरूरी नहीं होता, लेकिन लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे a, भी लिख सकते हो, a, फॉर एवरी a, कहाँ से आएगा, बिलोंग्स टू आर, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे कर लेना, ठीक है। a, बिलोंग्स टू आर होंगे इस फंक्शन में जो होगा, ठीक है, इस फंक्शन में, ठीक है। तो नहीं आता, ये स्वतुल्य नहीं है। अब सम्मित चेक करो, सम्मित चेक करो, सम्मित चेक करो। देखो, सम्मित मैंने आपको बताया था, चूंकि देखो ये 1,3 बिलोंग्स टू आर है, मतलब कुछ भी उठा लो इनमें से आप कोई सा भी सेट उठा लो, मतलब उसका आपको उल्टा मिल जाए, मतलब ये आपका 3,1 अगर ये आपको मिल जाएगा, इसका उल्टा 3,1 अगर आपको आर में मिल जाएगा, तो आप कह देंगे कि यह सम्मित संबंध है, ठीक है, कह देंगे, ठीक है, कह देंगे हम। तो देखो यहाँ पे 3,1, देखो यहाँ पे कहीं पे है, इसमें 3,1 तो यार है ही नहीं इसमें, तो ये आपका सम्मित नहीं है। अब 2,6 उठा के देख लो अपने संतुष्टि के लिए, 2,6, अब इसका उल्टा करो, 6,2 है क्या इसमें, नहीं है, 6,2 नहीं है, तो अतः यह सम्मित भी नहीं है, अतः लिखेंगे, अतः यह सम्मित भी नहीं है, बहुत आसान प्रश्नावली है यार, बस थोड़ा सा आपको समझने का वो है, ठीक है। ये आपका संक्रामक भी और सम्मित भी नहीं है। अब देखो, ये देखो, अब संक्रामक चेक करो, संक्रामक, ठीक है, संक्रामक चेक करेंगे। चूंकि देखो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि इनमें से कोई सा उठा लो, लेकिन भिन्न भिन्न होना चाहिए दोनों अवयव, ठीक है। 1,3 मैंने उठा लिया, पहला ही मान लो, चलो ये दूसरा पहला ही उठा लेते, ठीक है, दूसरा भी आप चेक कर लेना, ठीक है। देखो 1,3 अभी समझा दूंगा दूसरा कैसे, 1,3
बिलोंग्स टू आर है। अब इसके तीसरे वाला जो लास्ट में होगा, ये बी लास्ट में है, तो ये पहले वाला देखो इसमें कहीं है को, देखो इसमें है, ये है कहाँ पर, ये है, ये आपका 3,9 है, ये आपका उल्टा मिल, इसका मिल गया, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका बी और सी मिल गया, ये अलग से, ये आपका सी मिल गया, ये आपका बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, ये इसमें दिया संबंध में देखो 3,9 दिया है। ठीक है, ध्यान से समझो, क्वेश्चन को बहुत ही आसान है और पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। अब देखो यहाँ पे क्या ये बता दिया मैंने। अब मैंने आपको कहा था इसका संबंध, ये ए का संबंध सी से मिल जाए तो आप कह देना कि वह आपका क्या है 1,9 अगर बिलोंग्स टू आपको मिल जाए आर में तो आप कह देना वहाँ पे क्या ये संक्रामक संबंध है। तो क्या 1,9 इसमें है कहीं पर, बिल्कुल नहीं है, तो 1,9 आपका यहाँ पे नहीं है, तो आप लिख देंगे अतः यह क्या लिखेंगे, अतः यह सम्मित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे अतः यह सममित नहीं है। ठीक है, संक्रामक, सॉरी संक्रामक, सम्मित दिमाग पे चल रहा था, संक्रामक नहीं है। अब थोड़ा एक नोट पॉइंट करके लिख लेना, नोट लिख लेना यहाँ पे, जो संबंध तीनों होता है तो वो आपका तुल्यता संबंध कहलाता है, तुल्यता। ठीक है, आपको बोलेगा किससे कि ये तुल्यता संबंध है, मतलब वो अगर संक्रामक भी आ जाए, सम्मित भी आ जाए, स्वतुल्य भी आ जाए, तीनों अगर आपका आ जाए तो लिख देना अतः यह स्वतुल्य संबंध, ये होता है तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो ये आपको आशा प्रश्न समझ में आया होगा, एक बार फिर से समझ लो। ये संबंध दिया था मैंने, इसमें ऐसे लिख लिया रोस्टर फॉर्म में, और इसमें स्वतुल्य ए नहीं चेक किया, जो मैंने आपको बताया वही मैंने आपको चेक किया आपके सामने। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आशा ये आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखो अगला प्रश्न ये आपका हो गया ना। अगला प्रश्न देखो, ये दिया आपको, अगला प्रश्न दिया है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n में। n मतलब समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से लेके अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और अनंत तक जाता रहता है। ठीक है, n में ये आपको दिया है, r इतना दिया है डिफाइन, और देखो r x का मान आपको यहाँ पे 4 से बड़ा नहीं लेना, द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य सम्मित है या नहीं है ये आपको बताना है। देखो दूसरा समझो यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन समझो। दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखो, आपको दिया है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n दिया है, a बराबर मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिया है प्राकृतिक संख्याओं, लिख लो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय आपको दिया है, संख्याओं, यार क्या हो गया, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिया है। ठीक है, समुच्चय आपको दिया है, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय क्या होता है, 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक, मतलब ये आप गिनते रह जाओ 100 150 500 1000 लाख करोड़ ऐसे करके आप ये गिनती नहीं खत्म होगी। ये हो गया, ये आपको दिया है। और आपको संबंध क्या दिया है, संबंध को पहले आप रोस्टर फॉर्म में लिखो और फिर उससे चेक करो। दिया आपको क्या दिया संबंध, देखो संबंध दिया आपको, यहाँ पे दिया आपको r बराबर x, y इस प्रकार है कि y बराबर दिया है x प्लस 5 के, और जहाँ पे आपको x का मान, सॉरी यहाँ पे जहाँ x का मान आपको लिखना है, जहाँ x का मान आपको 4 से छोटा लेना है। ठीक है, देखो ये मैंने बना लिया, ये वाला बताया था, ये सेट n समुच्चय n ये भी होता है, ये भी n होता है, और ये आपको दिया है। देखो ये पहला वाला मैंने आपको बताया, ये x मानना, ये y मानना। ठीक है, अब दिया देखो इसमें आपको x का मान 4 से बड़ा नहीं लेना, तो 1 2 3 ले लो यार। ठीक है, 1 2 3 ले लिया मैंने। अब ये आपको दिया है y बराबर x प्लस 5, मतलब ये आपको 1 y बराबर x प्लस 5 है ना, तो हम यहीं से रख कर चेक कर लें। देखो y बराबर x प्लस 5 दिया है आपको, 1 2 3 आपको जाएगा ये 8 तक जाएगा, 4 5 6 7 8 तक ये आपका गया। मैं चाहता तो वैसे भी लिख सकता था, लेकिन आपको समझाना है। देखो y बराबर x प्लस 5 ये दिया है आपको, x का मान यहाँ पे मैं 1 लूँगा तो यहाँ पे रखो मान, x प्लस 5 दिया है,
एक लोगों 1 + 1 6 मिलेगा, ये आपको 6 मिलेगा। एक आपको दे रहा है 6, 2 कितना देगा आपको 7 देगा, 3 कितना देगा 8 देगा। तो यहाँ पे आपका r बराबर क्या आया, r बराबर 1 का संबंध है 6 से, 2 का संबंध है 7 से और 3 का संबंध आपका किससे है 8 से। ठीक है, क्या यह स्वतुल्य सममित संक्रामक है? लिख सकते हो या नहीं बताओ। 1,1 है, नहीं है। 2,2 है, नहीं है। 3,3 है, नहीं है। तो ये सममित 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 और देखो संक्रामक दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर स्वतुल्य मैं आपको लिख दे रहा हूँ, खुद से लिख लेना, ठीक है। स्वतुल्य आपको देखो 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। 1,1 की बजाय आपको 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। सममित सममित देखो, सममित चूँकि देखो मतलब उल्टा ले 1,6 के बिलोंग्स टू आर है और 6,9 और 6,1 इसमें है नहीं है, तो ये आपका सममित भी नहीं है। संक्रामक चेक करो, संक्रामक 1,6 ले लो, यहाँ पे 1,6 ले लो बिलोंग्स टू आर और 6 कॉमा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और 6 कॉमा मतलब कुछ भी नहीं है, 6,2 कुछ भी यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे है। और लेकिन ये आपका जो आपका देखो या ऐसे लिख दो यहाँ पे A,B बिलोंग्स टू आर। अगर आपको ना मिले संख्या तो आपको ऐसे लिखे A,B बिलोंग्स टू आर और B,C बिलोंग्स टू आर है। और चूँकि C,D आपको नहीं दिया और B,C ही नहीं बिलोंग्स टू आर है, तो A,C क्या होगा। और यहाँ पे लिख सकते हो फॉर एवरी A,B कहाँ से आ रहा है, A,B आपका आ रहा है समुच्चय ए से आर से आ रहा है ना, आर से। और B,C भी आप लिख सकते हो आर से आ रहा है, ठीक है। ऐसे लिख देना B,C आर से आ रहा है, तो यही नहीं है तो ये संक्रामक भी नहीं होगा यार, ठीक है। समझ में आ गया ना कैसे लिखना है। देखो यहाँ पे लिख देना ये कि चूँकि ये इसके नहीं है और ये इसके नहीं है और ये इसके, और फॉर एवरी A,B बिलोंग्स टू आर है और B,C बिलोंग्स टू आर है। और देखो फॉर एवरी मतलब A,B बिलोंग्स टू आर मतलब इससे है A,B कोई सा भी, और B,C है ही नहीं इसमें, तो वो नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो ये आपका क्या नहीं है, ये आपका सममित संक्रामक कुछ भी संबंध नहीं है। तीसरा प्रश्न देखो, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा इसी का पार्ट है तीसरा। देखो समुच्चय ए दिया आपको ये 6 तक, आर बराबर दिया है y भाज्य मतलब y/x है, y बराबर y/x है, ये दिया आपको भाज्य द्वारा परिवार संबंध आपको बताना है सममित संक्रामक और स्वतुल्य है या नहीं है, ठीक है। ये आपको बताना है सारा कुछ, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दो यार। देखो ये दिया आपको तीसरा, ठीक है। तीसरा दिया समुच्चय दिया आपको 1 2 3 4 5 और 6, ये आपको दिया है। आर दिया है आपको, आर कितना x, y इस प्रकार है कि y बराबर x प्लस y भाज्य लिखना, भाज्य ऊपर वाला लिख लिया, y भाज्य है x से, ठीक है। ये आपको दिया है। अब देखो मैं यहाँ पे ये बना रहा हूँ, वही काम करना है, ठीक है। मैं कुछ होमवर्क भी दूंगा आपको, 1 2 3 4 5 6, ये भी है 1 2 3 4 5 6, ये भी सेट ए है, ये भी सेट ए है, ठीक है। सेट ए है, दोनों सेट ए से ए में जा रहा है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये x है, ये y है, y बराबर दिया है y/x, ये आपको दिया है इतना, लिख सकते हो, ठीक है। y बराबर दिया है y/x, ठीक है, y/x। मान लो भाज्य है मतलब कट जाता है, ये नहीं कटना मतलब 1/2 कटेगा नहीं, तो ये भाज्य नहीं है। भाज्य मतलब कट जाएगा। यहाँ पे एक लोगी मतलब y, यहाँ पे मैं 1 ले रहा हूँ x का मान, y भाज्य x से, ठीक है। तो y भाज्य मतलब ये कट जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, 1 किससे कट जाएगा,
एक दो, अगर ऊपर मैं 2 लूँ तो 1 से कट जाएगा, खुद से भी कट जाएगा। देखो अभी समझा रहा हूँ, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। यार देखो यहाँ पे 1/1 करोगे कट जाएगा, 2/1 करोगे कट जाएगा, 3/1 करोगे कट जाएगा। बाई का मतलब ये है ना, इस वाले अवयव लेने हैं ना, और एक्स का मतलब इस वाले अवयव लेने, केवल सभी से कट जाएगा। देखो 5/1 लोग कट जाएगा, 6/1 लोग कट जाएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे करा है, ठीक है। अब ये 2 लो, अब देखो y 2 किससे कट जाएगा, अगर y का मान 2 का मान 4 लूँ, 2 का मान 2 लो खुद, ठीक है। तो ये मोबाइल की बैटरी थोड़ा डाउन हो गई थी। देखो ये 2 मतलब y का मान 2 लोगे और इसका मान भी 2 लोगे तो ये कट जाएगा, 2 कम 2 4 लोगे, y का मान 4/2 करोगे तो ये कट जाएगा, और 6 भी आपका कट जाएगा। अब देखो 3 लो, और 3 ऊपर कितना हो जाना चाहिए, 3 से कट जाए 6 होना चाहिए ऊपर, 3 मतलब खुद 3 भी होना चाहिए, मतलब कट जाएगा, एक हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कट गया, ये इससे कट गया बस, और नहीं कटेगा, है ही नहीं किसी में कट जाएगा। बताओ 6/4 करोगे कर नहीं कटेगा पूरा पूरा। अब 5 कट जाएगा, 6 कट जाएगा। तो संबंध आपका आया है आर, एक का संबंध है 1 से, एक का संबंध है 2 से, एक का संबंध है 3 से, एक का संबंध है 4 से, एक का संबंध है 5 से, एक का संबंध है 6 से। अब तो समझ में आ गया होगा कि यह स्वतंत्र सम्मित है या नहीं। 2 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 4 से है, 2 का संबंध 6 से है, 3 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 6 से है, 4 का संबंध 4 से है, 5 का संबंध 5 से है, 6 का संबंध 6 से है। तो ये आपका टोटल आ गए। अब देखो स्वतुल्य, स्वतुल्य देखो इसी से स्वतुल्य चेक करेंगे हम। देखो यार समझ लो, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ फिर से। देखो नहीं समझ में आएगा, y का मान क्या लो, यहाँ पे y का मान 1 लो, और देखो किससे किससे कट रहा है, y का मान 1 लिया, 2 लिया, कट जाएगी। ये सभी 1 से कट रहे हैं, तो ये सभी 1 से कट जाएंगे, ये सभी 1 से कट जाएंगे। ये 2 केवल इससे कट, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा 6 से। तो इसलिए ऐसे लिया रखा है। यहाँ पे मान रख सकते हो, y का मान x, यहाँ इसमें आप रख सकते हो, सभी कट जाएंगे। स्वतुल्य के लिए देखो, यहाँ पे स्वतुल्य के लिए चूंकि आप लिखोगे 1,1 बिलोंग्स टू आर है ना, ये 1,1 बिलोंग्स टू आर है, 2,2 है बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल 2,2 बिलोंग्स टू आर है, और 3,3 भी बिलोंग्स टू आर है। देखो खुद का संबंध खुद से मिल रहा है सभी का, एक का भी नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। इतने तक मिल जाना चाहिए खुद का संबंध खुद से, 6,6 तक मिलना चाहिए। देखो 4,4 का संबंध भी खुद से संबंध है, आर में है ये, 5,5 भी है आर में, और 6,6 भी है आर में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। 6,6 भी, तो यह स्वतुल्य संबंध हो जाएगा, अतः यह स्वतुल्य है, अतः यह स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, ठीक है। समझ में आ गया, अब तो समझ में आ गया हो स्वतुल्य और सम्मित कैसे चेक करते हैं, आ गया होगा, ठीक है। अब सम्मित चेक करो, सम्मित, ठीक है। सम्मित देखो, सम्मित कैसे चेक करेंगे, चूंकि लिखेंगे, चूंकि भिन्न वाले लो, 1,2 लिया, ठीक है, भिन्न ये लिया मैंने, 1,2 है बिलोंग्स टू आर। अब चेक करो कि 2,1 बिलोंग्स टू आर है, इसका उल्टा, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 2,1 बिलोंग्स टू आर है, यहाँ देखो 2,1 नहीं है, तो ये चूंकि 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। अब दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं, अतः यह सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है, ठीक है। ये आपका हो गया। संक्रामक चेक करो, लेकिन चूंकि 1,2 बिलोंग्स टू आर। अब 2 से स्टार्ट हो, कौन सा उठाओ, 2 से को स्टार्ट हो, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये मतलब ये भी हो रहा है, लेकिन भिन्न भिन्न हमको लेना है, ठीक है, भिन्न भिन्न लेना है, दोनों भिन्न होना चाहिए। अब दूसरा दी 2,4 लिया बिलोंग्स टू आर, मतलब इससे 2 से स्टार्ट हुआ तो 2 से खत्म हुआ, 2 से स्टार्ट होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर है। अब देखो इसका संबंध इससे है क्या, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है ऐसा तीन। अब 1,4 देखो है संबंध, 1,4 बिल्कुल है, 1,4 कुछ भी ले लो, यहाँ पे मान लो 1,3 ले लिया, ठीक है, 1,3 ले लिया माने, तो इससे स्टार्ट हुआ 3,6, तो 1,6 का संबंध है, 1,6 है, ठीक है। तो आपको सभी मिल जाएंगे यहाँ पे, तो आता है संक्रामक है, संक्रामक है,
संक्रामक है, ठीक है, ये आपका संक्रामक है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगा। तो देखिए, ये आप कर सकते हो वैसे ये वाला, लेकिन होमवर्क के लिए मैं नहीं छोड़ूंगा, बता दूंगा बाद में। ठीक है, तो आप देखिए, थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। समुच्चय पूर्णांक जेड, जेड कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से, मतलब जेड आपका माइनस और जीरो की संख्या सहित से 1 तक होता है, अनंत तक, मतलब -3, -4, -100, -1, -0, 1, 2, 3, 4, ये आपका होता है। अब देखो x माइनस वाई, ये दिया x माइनस वाई एक पूर्णांक है, मतलब ये पूर्णांक आ जाए, 4 आ जाए पूर्णांक है, 0 आ जाए पूर्णांक है, -3 आ जाए पूर्णांक है, ये आपको ऐसा दिया है। ठीक है, द्वारा परिवार संबंध आर दिया है, करा दूंगा बाद में। ठीक है, ये आपके दिए हैं, तो 3-4 पार्ट बनेंगे इसके, आराम से 3 पार्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, पार्ट 2 जल्द आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।